हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब अगेन हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टेंस की, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्रेजेंट मतलब जो टाइम चल रहा है, परफेक्ट मतलब उस टाइम पीरियड में कोई काम हो चुका है, यानी कि जो भी रिसेंटली डन वर्क होते हैं वो आते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? हमारे जब भी सेंटेंस खत्म होते हैं, कोई काम कर चुका है, या हम जेंडर चेंज करें तो कर चुकी हैं, अगर हम सिंगुलर से प्लूरल बोलना चाहते हैं तो कर चुके हैं, राइट। इसके अलावा देयर इज वन मोर आइडेंटिफिकेशन विच प्रेजेंट परफेक्ट हैज ना। प्रेजेंट परफेक्ट की एक और आइडेंटिफिकेशन होती है, दैट इज जिस भी सेंटेंस के लास्ट में साउंड ऑफ आ है, ई है, ए है या फिर या है, जैसे खाना खाया है ना, जैसे मैंने कहा खाना खाया है, या है का साउंड है। क्लास ली है, ई है का साउंड है। हम गए हैं, देखा है, आ का साउंड है। तो जो भी सेंटेंसेस, हम सबको क्या पता होता है, चुका है, चुकी है मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, बट हम ये भूल जाते हैं जब सेंटेंस के लास्ट में आ है, ई है होता है तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही एग्जाम्पल होता है। जैसे मैंने कहा, तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे मैं कहूं मैं आ गई हूं या मैं आ चुकी हूं, दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे वो चला गया है या वो जा चुका है। तो देयर आर टू आइडेंटिफिकेशन जो आपको दोनों अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं रूल की। जब सिंपल सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंस में बात करनी है, गया है, देखा है, सोचा है, बोला है, दिखाया है, तो बात करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं हम सब्जेक्ट, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव। वी हैव टू ऑप्शंस, हैज और हैव। इसके साथ कौन सा लगेगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊं, ठीक है। और क्योंकि काम हो चुका है इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जो मैं बहुत बार आपको समझा चुकी हूँ। अब जब नेगेटिव सेंस है तो हमें नेगेटिव सेंटेंस में लगाना है हमें नेगेटिव सेंस, और नेगेटिव सेंस लगता है हमारा नॉट से, यानी कि हैज है नॉट। फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लास्ट में जो भी है दैट इज ऑब्जेक्ट। जब हमें क्या वाले सेंटेंस बनाने हैं, तो जैसे मैंने बोला क्या वो आ चुका है या क्या वो आ गया है, क्या तुमने बोल दिया है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर जो हमारी वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क, राइट। अब क्या नहीं, जब दोनों हो तो क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं, और नहीं सेंस भी है इसलिए नॉट हम चाहे तो सब्जेक्ट से पहले भी लगा सकते हैं, टू मेक आवर सेंटेंसेस मोर फ्लुएंट। अदरवाइज अगर आप स्कूल कॉलेज गोइंग है तो मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप इसे फुल फॉर्म में यूज करें, ग्रामेटिकली यूज करें, आप लगाएंगे हैज है, सब्जेक्ट नॉट, दैट्स हाउ यू विल यूज, ठीक है। वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो ये तो बात करें हमने रूल रेगुलेशन की और आइडेंटिफिकेशन की। अब बात करेंगे हमें कि यहाँ पे हैज और हैव जो हमारे पास दो ऑप्शन है, वो किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब करते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो हैं, हैज और हैव। तो हैज लगाते हैं जब भी हम बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। हु आर द थर्ड पर्सन सिंगुलर? जब भी बात करें हम ही, शी, इट की जगह दिस दैट करके भी कोई सब्जेक्ट आता है तब भी आप लगाएंगे हैज। कोई भी नेम हो, एनी नेम, राधा, मोहन, सीता, गीता, और कोई भी एक जना यानी कि सिंगुलर, जैसे मैंने कहा सर, मैम, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, जितने भी सिंगुलर है उनके साथ हम लगाते हैं हैज। अब बात करते हैं हैव आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी कि हम इस तरीके से कर सकते हैं आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल। प्लूरल में यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला चाइल्ड, अगर चाइल्ड है तो हैज, पर मैं बात करूं चिल्ड्रन, प्लूरल हो गया तो हैव। ऐसे मैंने कहा लेडी तो हैज, लेडीज कहूं तो हैव। तो आपको ध्यान रखना है ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर हैज, आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल हैव। अब बात करते हैं इनके शॉर्ट फॉर्म की। हैज प्लस नॉट जहां भी है आप उसे शॉर्ट में इस तरीके से हैजेंट लिख सकते हैं, और टेक्स्ट लैंग्वेज में, मैसेजेस की लैंग्वेज में चैटिंग करते हुए आप इस तरीके से भी उसे लिख सकते हैं। हैव नॉट को आप इस तरीके से लिख सकते हैं हैवंट, और शॉर्ट में लिखना है तो दैट्स हाउ यू कैन राइट डाउन, ठीक है। ये तो बात करी हमने हेल्पिंग वर्ब की, यूजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब और शॉर्ट फॉर्म की। अब बात करेंगे हम अपने सेंटेंसेस की। तो बात करें अपने सेंटेंसेस की। सेंटेंस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, जैसे वह वापस आ गया है। अब इस सेंटेंस को मैंने आ है या है की आइडेंटिफिकेशन पर लिखा है, अगर आप चाहो तो दूसरे तरीके से बोल सकते हो वह वापस आ चुका है, तब भी दोनों का सेंस सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे वह क्या है, सब्जेक्ट है, आना क्या है, वर्ब, यानी कि वापस आना, आप इसे वर्ब बोल सकते हो। अदर वर्ड्स आर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। अब इससे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैंने कहा वह वापस आ गया है या वह वापस आ चुका है, तो ही के साथ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ हैज। अब वापस आना रिटर्न, तो रिटर्न की थर्ड फॉर्म लगा देंगे रिटर्न, ही हैज रिटर्न। आप चाहे तो कम बैक भी बोल सकते हो, कम केम कम बैक, ठीक है। तो ही हैज कम बैक इज ऑल्सो थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने कहा वो वापस नहीं आया है, ही हैजंट, आप चाहे तो ही हैज नॉट भी बोल सकते हो, ही हैजंट रिटर्न, आप इसे ऐसे ही बोल सकते हो ही हैजंट कम बैक। क्या वो वापस आ गया है, क्वेश्चन पूछना तो हैज,
ही कम बैक या फिर रिटर्न, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। ध्यान देना है थर्ड फॉर्म, क्या वो वापस नहीं आया है, क्या नहीं, दोनों की बात हो। तो यहाँ पे मैं हैजंट इस तरीके से लिख रही हूँ, आप HASNT भी करके लिख सकते हैं, ठीक है। और आप इस तरीके से बोल सकते हो हैज ही नॉट, ठीक, हैजंट ही रिटर्न्ड या फिर कम बैक। तो इस तरीके हमने बात करी फर्स्ट एग्जांपल की। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने कहा बच्चे सो चुके हैं, ठीक है। बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट है, सोना वर्ब है, बाकी अदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अदर वर्ड्स आर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, बच्चे यानी कि चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन बहुत सारे यानी कि हैव। और एक बात और ध्यान रखना, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता है, ओके। तो चिल्ड्रन हैव, स्लिप की थर्ड फॉर्म स्लैप्ड, ठीक है। अगर आप में से किसी को फॉर्म ऑफ वर्ब्स नहीं पता तो आपको पहले उन्हें सीखना होगा, उन्हें याद करना होगा, तभी आप इस सेंटेंस को बना सकते हो, इस टेंस को अच्छे से समझ सकते हो। बच्चे नहीं सोए हैं, चिल्ड्रन हैवंट, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप बोल सकते हो चिल्ड्रन हैव नॉट, ठीक है। चिल्ड्रन हैवंट स्लेप्ट, क्या बच्चे सो चुके हैं, हैव चिल्ड्रन स्लेप्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या बच्चे नहीं सोए हैं, हैवंट चिल्ड्रन स्लेप्ट। तो इस तरीके से हम इस पर सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे। तो आई होप कि आज की क्लास भी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और इजी टू अंडरस्टैंड होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो विदाउट हेजिटेटिंग यू कैन आस्क